तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांड दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो ही माए फेरी, बैर बैर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पिव की बाट जो वै राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजै अणहद की झनकार रे। बिन सुर राग छाती सुगावै रोम रोम रणकार रे। सिल संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। गिरिधर नागर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। गिरिधर नागर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री मीराबाई अपने गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण की उपासना में तल्लीन होकर कहती है कि गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है, जिन्होंने माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है। मेरे तो स्वामी वही हैं। लोग कहते हैं मैंने कृष्ण के लिए कुल की मर्यादा छोड़ दी है। लोक लाज छोड़कर मैं साधु संतों के बीच आ गई हूं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। गिरिधर नागर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री मीराबाई कहती है कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल अर्थात ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को अपने अश्रु रूपी जल अर्थात अपनी भक्ति से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है, अर्थात मन को शांति मिलने लगी है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। गिरिधर नागर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने स्वामी की भक्ति में डूबकर आनंद की अनुभूति कर रही हूं। जिस तरह दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बिलोकर मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी तरह स्वामी की भक्ति में मन को बिलोकर उनकी छवि का मक्खन मैंने अर्थात मीराबाई ने पा लिया है और छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है।
भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा ला अंत निज नाव, तेरो हिमाए फेरी। बीर बीर पुकारू कहूं, प्रभु आरती है तेरी। गिरिधर नागर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री मीराबाई कहती है कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूं। मैं बार बार आपको पुकारती हूं क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुडत है बेरी। गिरधर नागर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री मीराबाई कहती है कि यह संसार विभिन्न प्रकार के दोष, विकारों अर्थात बुराइयों से भरा पड़ा हुआ है। ऐसे विकार रूपी संसार के सागर में मैं घिर गई हूं। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। बिरहनी पीव की बाट जौवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। गिरधर नागर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री मीराबाई अपने मन की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आपकी यह विरहणी, आपकी यह दासी मीरा सदा से ही आपकी राह देख रही है। यह दासी मीरा आपकी ही नाम की रट लगाए हुए है, आपकी शरण में है। इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। फागुन के दिन 4 होली खेल सील संतोख की केसर खोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। गिरधर नागर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री मीराबाई कहती है कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, रंग ही रंग बरस रहा है। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। गिरधर नागर कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री मीराबाई कहती है कि अब मुझे लोक लाज का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं, अर्थात लोक लाज को त्याग कर घूंघट के पट खुल गए हैं। हे प्रभु, गिरिधर नागर आपके चरण कमलों पर आपकी यह दासी मीरा बलिहारी अर्थात अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है। संदेश। गिरिधर नागर इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रेम में पाने का नहीं बल्कि देने का भाव होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है।